जय श्री कृष्णा। मैं संध्या शर्मा श्री भक्तमाल की कथाओं में आप सभी हरि भक्तों का स्वागत करती हूँ। आज के हमारे आचार्य हैं निम्बार्क जी। निम्बार्क जी का जन्म दक्षिण काशी में हुआ था, जिसका नाम वैदुर्य पतन परम तीर्थ भी है। यहाँ अरुण मुनि जी का आश्रम था। अरुण मुनि जी की पत्नी जयंती देवी की गोद से इस दिव्य कुमार का आविर्भाव हुआ, जिसका पहले नाम नियमानंद था। आगे चलकर यही निम्बार्क आचार्य के नाम से प्रवृत्त हुए। इनके जीवन के विषय में कुछ ज़्यादा अधिक ज्ञात नहीं है कि कब इन्होंने गृह त्यागा, कब व्रज में आए, कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं है। एक बार ये गोवर्धन के समीप इनकी साधना भूमि थी। वहाँ ये बैठे हुए थे कि एक दंडी महात्मा आते हैं। दो शास्त्रज्ञ महापुरुष मिलते हैं, शास्त्र की चर्चा होती है। सायंकाल के पश्चात आचार्य जी अतिथि यति से प्रसाद ग्रहण करने के लिए निवेदन करते हैं। सूर्यास्त होने के पश्चात नियम से यति जी भिक्षा ग्रहण नहीं कर सकते थे। उन्होंने असमर्थता प्रकट की, परंतु आचार्य जी नहीं चाहते थे कि उनके यहाँ आकर एक विद्वान अतिथि भूखा रहे, उपवासित रहे। आश्रम के समीप एक नीम का वृक्ष था। सहसा उस वृक्ष पर से चारों ओर प्रकाश फैल गया। नीम के वृक्ष पर ऐसा लगा मानो सूर्य नारायण प्रकट हो गए। कोई कह नहीं सकता आचार्य के योग बल से भगवान सूर्य वहाँ प्रकट हो गए थे या श्री कृष्ण चंद्र का कोटि सूर्य संप्रभ सुदर्शन चक्र, जिसके आचार्य निम्बार्क जी मूर्त अवतार थे, प्रकट हो गया। अतिथि के प्रसाद ग्रहण कर लेने पर सूर्यमंडल अदृश्य हो गया। इस घटना के बाद से निम्बार्क को निम्बकादित्य या निम्बार्क नाम से विख्यात हुए। आचार्य का वह आश्रम आज भी निम्ब ग्राम के नाम से जाना जाता है, जो कि गोवर्धन के समीप है। ये यति जी उस समय जहाँ आश्रम बनाकर रहते थे, वहाँ आज भी यतिपुरा नाम का ग्राम है। श्री निम्बार्क जी ने वेदांत सूत्रों पर वेदांत सौरभ, वेदांत कामधेनु, 10 श्लोक, कई ग्रंथ लिखे। ये ग्रंथ अत्यंत संक्षिप्त है। श्री निम्बार्क आचार्य जी ने इनके शिष्यों में से एक दुरंबराचार्य जी भी इनके एक शिष्य हैं। उनकी उत्पत्ति की कथा बड़ी ही विलक्षण होती है। कहते हैं निम्बार्क आचार्य जी महाराज भक्ति का प्रचार करते करते एक बार किसी ऐसे देश में पहुंच गए जहां लोग भगवान की भक्ति नहीं करते थे। उन्होंने आचार्य के साधु वेश को देखकर उनके साथ उदारतापूर्ण व्यवहार करना शुरू किया, परंतु उनकी आशा के विपरीत आचार्य श्री शांति रहे, तनिक भी क्रोधित नहीं हुए। आचार्य श्री ने वहाँ एक गूलर के वृक्ष के नीचे आसन लगा लिया और ध्यान में मग्न हो गए। दुष्ट जनों को अब और अच्छा मौका मिल गया। तरह तरह के उपद्रव मचाते रहे। उसी समय गूलर का वृक्ष से एक फल टूटकर आचार्य श्री के चरणों पर गिरा। उनके श्री चरणों से स्पर्श होते ही एक दिव्य मानव आकृति में परिवर्तित हो गया। आचार्य श्री की वंदना करने लगा और उनके चरणों में प्रणिपात करने लगा। इस अलौकिक घटना को देखकर भगवान से विमुख दुष्ट जनों के होश उड़ गए। वे समझ गए यह कोई सिद्ध महापुरुष हैं। इनकी हंसी उड़ाना या अपमानित करना उचित नहीं है। शीघ्र ही यह खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। जितने भी भगवान की भक्ति से विमुख लोग थे, वे सभी आचार्य श्रेष्ठ के चरणों में नतमस्तक हो गए। गूलर फल से उत्पन्न होने के कारण उस दिव्य पुरुष का नाम आचार्य श्री ने उदुम्बर रखा। बाद में वे उदुम्बराचार्य के नाम से प्रसिद्ध हुए। उन्हें भक्ति तत्व का उपदेश दिया, भगवान से विमुख जीवों का उद्धार करने का आदेश दिया। श्री निम्बार्काचार्य जी तथा उनकी परंपरा के अधिकांश आचार्यों की यही प्रधान विशेषता रही है कि वे कभी भी किसी दूसरे आचार्यों के मत का खंडन नहीं करते थे। अनेक वीतराग और भावुक भगवत भक्त इस परंपरा में सदा से ही रहे हैं।
आज की कथा यहीं विराम लेती है। शेष कथाएं सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे साथ प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्णा।